तो हम लोग लेसन नंबर कौन सा पढ़ रहे थे? पेज नंबर 37 पे थे। लेसन नंबर 10 पढ़ रहे थे। हमारा आज का टॉपिक है कीपिंग प्रॉमिस, वादे पूरे करना। वादे पूरे करने के ताल्लुक से आज हम लोग पढ़ेंगे कि ऑनेस्टी इज़ वन ऑफ द बेसिक फाउंडेशंस ऑन विच सोसाइटी इज़ बिल्ड। ईमानदारी उन अहम बुनियादों में से एक है जिस पर सोसाइटी की बुनियाद कायम है। कीपिंग प्रॉमिस इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑनेस्टी। वादे पूरा करना भी ईमानदारी की एक शिक है या ईमानदारी की एक किस्म है। इट इज़ वन ऑफ द नोबलेस्ट क्वालिटीज़ इन इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। और अफराद और सोसाइटी के अंदर, ये जमातों के अंदर पाई जाने वाली ये सबसे खूबसूरत खूबी है। इस्लाम कंसीडर्स इट्स अमॉन्ग द ट्रेट्स ऑफ ट्रू बिलीवर। वादे की तकमील को इस्लाम ने मोमिनों की एक अच्छी खसलत करार दी है। इट इज़ अ क्वालिटी विच पीपल हैड बेटर अडॉप्ट। वादे पूरे करना या वादा पूरा करना ऐसी खसलत है जिसको अपना करके इंसान अपनी सबसे बेहतरीन चीज़ को, बेहतरीन खसलत को अपने अंदर जमा कर सकते हैं। द कुरान अर्ज पीपल टू अडॉप्ट इट। कुरान पाक में बार बार इस बात को वो कहा गया है कि लोग अपने वादे की तकमील करें, वादा पूरा करें। इट इज़ अ की टू सक्सेस इन दिस लाइफ। क्योंकि अगर आप वादा पूरे करते हैं तो गोया कि इस दुनिया में भी कामयाब रहेंगे एंड द हेयर आफ्टर, और आखिरत में भी। द कुरान अर्ज पीपल टू अडॉप्ट इट। हाँ, उसके बाद है एंड अल्लाह प्रेजेस प्रोफेट इस्माइल सेइंग। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि, अल्लाह ताला ने अपने एक रसूल जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनकी कुरान पाक में ये कहते हुए तारीफ़ की है कि ही वॉज ट्रू टू हिज प्रॉमिस, कि अपने वादे को लेकर सच्चे थे। अपने वादे को लेकर के क्या थे? सच्चे थे। एंड ही वॉज अ मैसेंजर एंड अ प्रोफेट। वह एक नबी और एक रसूल थे। ब्रेकिंग प्रोमिसेस अ ट्रेट ऑफ हाइपोक्रेट्स। वादे तोड़ना मुनाफिक की निशानी है। वादा तोड़ना किसकी निशानी है? मुनाफिक की निशानी है। द ब्रेकिंग ऑफ प्रॉमिस इज़ अ हेटफुल फॉर्म ऑफ फॉल्सहुड। वादा तोड़ना झूठ की बदतरीन किस्म है। इट कॉज अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम फॉर अदर्स एंड लीव्स देम विद फॉल्स होप्स एंड प्रोमिसेस। क्योंकि जब आप वादा तोड़ते हैं तो गोया कि आप दूसरे का टाइम बर्बाद करते हैं। आपने किसी से कुछ कह दिया और कि कल यहाँ चलेंगे, अब वो बेचारा आपसे उम्मीद लगाए रखा, उसकी वजह से उसने अपना कोई प्रोग्राम नहीं बनाया और आप उस दिन नहीं गए। या आपने किसी को कह दिया कि मैं तुमको इतने रुपये दूंगा, उस दिन आपने उसको नहीं दिया, तो गोया कि आपने वादा करके उसका वक्त बर्बाद किया, वक्त ज़ाय किया। और दूसरा क्या किया? और वो शख्स आपसे जो उम्मीद लगा रखा है तो आपने उसकी उम्मीद तोड़ी। तो वादा तोड़ने में ये बड़ी दो खराबियां हैं कि आप दूसरे का वक्त भी बर्बाद करते हैं और उम्मीद भी तोड़ते हैं। दैट इज़ वाई अल्लाह's मैसेंजर डिस्क्राइब द ब्रेकिंग ऑफ प्रोमिसेस एज अ ट्रेट ऑफ हाइपोक्राइट्स सेइंग। इसी वजह से अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा तोड़ने को या वादा खिलाफ़ी को मुनाफिकीन की खसलत करार देते हुए या आदत करार देते हुए कहा है कि अ हाइपोक्राइट्स हैज़ 3 ट्रेट्स, कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। मुनाफिक किसको कहते हैं? मुनाफिक के बारे में आप लोग जानते हैं कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में कुछ ऐसे लोग थे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर तो कहा करते थे कि हम मुसलमान हैं, लेकिन जैसे ही दूसरी जगहों में जाते थे उनके हाव भाव बदल जाते थे और वो इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में बुरी बुरी चालें चलते थे
और ख़तरनाक किस्म के चाले चलते थे, तो कुरान ने उनको मुनाफिक कहा है। तो बताया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुनाफिक की 3 खसलतें हैं। व्हेन ही टॉक्स ही टेल्स लाई, जब भी बोलेगा झूठ बोलेगा, जो कुछ भी बोलेगा तो झूठ बोलेगा। तो इंसान अगर झूठ बोलता है तो उसको समझना चाहिए कि ये अच्छी खसलत नहीं है और इससे बच कर रहना चाहिए, और ये मुनाफिकीन की अलामत है। व्हेन ही मेक्स अ प्रॉमिस ही ब्रेक्स इट, मुनाफिक इंसान जब भी वादा करता है वादा तोड़ देता है। एंड इफ समथिंग इज इंटरेस्टेड टू हिम ही बिट्रेज द ट्रस्ट, और अगर कुछ अमानत उसके ज़िम्मा रखी जाए, उसके सर रखी जाए, तो क्या करता है, धोखा देता है। तो ये 3 बड़ी बड़ी निशानियां हैं एक मुनाफिक इंसान की। व्हेन अ मुस्लिम गिव्स अ प्रॉमिस ही शुड फुलफिल इट, मुसलमान जब भी वादा करता है वो अपने वादे को पूरा करता है। फुलफिलमेंट ऑफ अ प्रोमिसेस इज इसेंशियल, वादे को पूरा करना ज़रूरी है। वादे को पूरा करना क्या है, ज़रूरी है। बट यू शुड कीप क्लियरली इन माइंड दैट प्रोमिसेस मेड इन कनेक्शन विद समथिंग सिंफुल हैव नो सेंस और वैल्यू इन देम। हाँ, गुनाह के काम करने के लिए अगर वादा कर लिया है, कुछ गलत काम करने के लिए अगर वादा कर लिया है, तो क्या आपको वो वादा भी पूरा करना है? तो नहीं। ऐसे वादे पूरा करना इसमें दाखिल नहीं है। इस वजह से कि ऐसे वादे के ताल्लुक़ से अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ला ताअत लि मखलूकिन फ़ी मासियतिल खालिक, और इस तरह के कोई भी वादे पूरे नहीं करने हैं। सिर्फ जिन वादों के ताल्लुक़ से बात कही गई है वो ऐसे वादे हैं जो जायज़ हों। तो आप अगर किसी से जायज़ वादे करते हैं उनको पूरा करना है। लेकिन अगर आप किसी साथी से वादा कर लेते हैं कि कल चलेंगे सिनेमा देखने, फ़िल्म देखने, तो क्या इस वादे को पूरा करना है? नहीं, क्योंकि ये गुनाह का काम है। उसके बाद देखिए, देयर इज़ नो वैल्यू अटैच टू अ प्रॉमिस इन सिन, गुनाह के वादे को पूरे करने का कोई मतलब नहीं है। नो प्लीज इज़ राइट एंड प्रॉपर एक्सेप्ट इन राइटफुल थिंग्स। हाँ, तो इस तरह की चीज़ों में अगर आप अपना वादा तोड़ देते हैं तो इस पर आपकी तारीफ़ की जाएगी और इस पे आपकी पकड़ नहीं होगी। उसके बाद देखिए, मेमोरी एंड फर्मनेस एसेंशियल फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ अ प्रॉमिस, याद रहना और मजबूती, ये दोनों वादा पूरा करने की राह में क्या हैं, बुनियाद हैं, वादा पूरा करने की बुनियाद हैं। कीपिंग अ प्रॉमिस डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, अगर कोई शख्स अपना वादा पूरा करना चाहता है तो 2 ही सूरत में कर सकता है। एक ये कि उसको चीज़ याद होनी चाहिए कि उसने क्या वादा किया है, और दूसरी ये कि वो शख्स मजबूत इरादा रखता हो। जैसे आपने कह दिया किसी को सुबह 6 बजे का टाइम दे दिया और दिल्ली में आप सोते 10 बजे तक हैं, तो आप जाग नहीं पाए, तो कैसे करेंगे? आपके अंदर इरादा होना चाहिए कि मैं जागूंगा, ज़रूर जागूंगा। विद दिस 2 थिंग्स फुलफिलमेंट ऑफ प्रोमिसेस बिकम ईजी, अगर इन 2 चीज़ों को बरत ले जाते हैं, 2 चीज़ों को अपना ले जाते हैं, तो वादा पूरा करना आपके लिए आसान हो जाता है। अल्लाह हैज टेकन अ प्रॉमिस फ्रॉम आदम दैट ही वुड नॉट अप्रोच द फॉरबिडन ट्री। आपको मालूम होगा कि जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया था, उनसे वादा लिया था। क्या वादा लिया था? कि शजर ममनू से वो कुछ नहीं खाएंगे, यानी एक दरख्त के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेड़ के ताल्लुक़ से कहा था कि इसका फल मत खाना, क्योंकि अल्लाह के रसूल क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम कहाँ थे? अल्लाह ताला ने उनको जन्नत में ठहराया था। अब अगर इंसान, जन्नत में पेशाब पैखाना तो किया नहीं जाता है, अब अगर इंसान कोई चीज़ खाता है तो उसको पेशाब पैखाना करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने मना किया था कि इस दरख्त का फल नहीं खाइएगा। लेकिन शैतान ने उनको बहकाया, वो तो खुद नहीं माने, लेकिन जब उनकी वाइफ को बहकाया तो औरतें होती कमज़ोर हैं, मान गई बेचारी।
और ज़िद करके इनको भी खिला दिया। उसके बाद जो हुआ सो आपको मालूम है। बट शैतान विस्पर्ड इविल टू हिम, लेकिन शैतान ने उनको बुराई पर आमादा किया। इन द रिजल्ट ही एट द फ्रूट ऑफ द ट्री फॉरबिडन टू हिम, जिसके नतीजे में उन्होंने शजरा ममनुआ के फल को खा लिया। आदम अलैहिस्सलाम फॉरगॉट हिज प्लेज, आदम अलैहिस्सलाम अपनी कसम भूल गए। ही बिकम अ प्रे टू वीकनेस एंड ब्रोक हिज प्रोमिस, वो कमज़ोर पड़ गए और उन्होंने अपने वादा तोड़ दिया। आदम हाउ एवर रिपेंडेड, आदम ने गरचे बाद में तौबा कर ली। हिज रिपेंटेंस वाज एक्सेप्टेड एंड अल्लाह चूज हिम आउट ऑफ हिज मर्सी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके तौबा को कबूल भी किया और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर रहम करम भी किया। उसके बाद है ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ ड्यूटी, वादा पूरा करने की राह में क्या क्या रुकावटें होती हैं, कौन कौन सी रुकावटें पेश आती हैं। दिस शोज़ दैट डिफिशियंसी इन मेमोरी एंड लैक ऑफ फॉर्म्स रिसॉल्व आर टू ऑब्स्टेकल्स विच कम इन द वे ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। वादा पूरा करने की राह में दो चीज़ें हायल होती हैं। पहली ये कि आपकी याददाश्त कमज़ोर हो, यानी आप जो वादा करते हैं भूल जाते हैं, आपको याद नहीं कि आपने किस चीज़ का वादा किया है। और दूसरी है कि आपके अंदर अज़्म हौसला नहीं है। वेकफुल एंड शार्प मेमोरी इज़ एसेंशियल फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस, बेदार रहना और बेदार मगजी, ये वादा पूरा करने की राह में दो ज़रूरी चीज़ें हैं। हाउ कैन वन कीप हीज प्रोमिसेस इफ़ ही फॉरगेट्स देम, अगर कोई शख्स ये भूल जाता है कि उसने वादा क्या किया है तो क्या वह अपना वादा पूरा कर पाएगा? नहीं। इफ़ अ मैन हैज़ अ शार्प मेमोरी इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल दैट ही शुड हैव द फॉर्मनेस टू फुलफिल हिज प्रोमिसेस, अगर किसी को अपना वादा याद है लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं है, अगर किसी ने ये सोचा है कि हमें सुबह सुबह जाना है जामा मस्जिद, लेकिन उसके अंदर क्या है, मजबूती ही नहीं है, थक गया, अरे यार बिस्तर छोड़ के कैसे उठूं, नींद ज़्यादा ज़रूरी है, उसके अंदर मजबूती नहीं है, उसके अंदर अपने वादा को पूरा करने का जज्बा नहीं है, तो क्या यानी उसको वादा अपना याद है लेकिन मजबूती नहीं है, तो क्या अपना वादा पूरा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये दो चीज़ें अहम हैं किसी भी वादे को पूरा करने के लिए। ही मस्ट हैव अ फर्म रिजॉल्व विच शुड बी एबल टू ओवरकम ऑल स्ट्रॉन्ग डिजायर्स एंड टेम्पटेशंस, यानी इंसान के अंदर पुख्ता इरादा होना चाहिए जिसकी मदद से वो हर तरह की ख्वाहिशात यानी नफसानी ख्वाहिशात और वसाविस पर कब्ज़ा पा सके। उसके बाद एक हेडिंग है मैन शुड नॉट फॉरगेट हिज पास्ट, इंसान को कभी अपना माजी नहीं भूलना चाहिए, इंसान को कभी अपना माजी नहीं भूलना चाहिए। मैन शुड नॉट फॉरगेट हिज पास्ट, यानी इंसान कितना भी बड़ा बन जाए, चांद पर भी पहुंच जाए, लेकिन अपना पुराना ज़माना कभी उसको नहीं भूलना चाहिए। ही शुड टेक अ लेसन फ्रॉम इट फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, पीछे क्या था उसको देखकर अपना मौजूदा वक्त और आने वाले वक्त के ताल्लुक से सोचना चाहिए। इफ़ ही हैड बिन पुअर एंड अल्लाह गेव हिम वेल्थ, और ही हैड बिन सिक एंड अल्लाह क्योर्ड हिम, देन इट इज़ नॉट प्रॉपर दैट ही शुड फॉरगेट हिज पास्ट। अगर इंसान गरीब था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको दौलत दे दी, या इंसान मरीज़ था, अल्लाह ने उसको शफायाबी दे दी, तो ये बात उसको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलनी चाहिए। एंड थिंक दैट ही हैड नेवर बीन पुअर और सिक, और कभी ये नहीं सोचना चाहिए या इस जज्बे को नहीं भूलना चाहिए कि वो किसी ज़माने में बीमार भी था या किसी ज़माने में गरीब भी था। द स्टोरी ऑफ थ्री मैन, अब वो एक सच्चा जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात को बयान किया है वो एक वाक़या बयान कर रहे हैं किताब वाले कि फॉरगेटिंग द पास्ट इज़ अ सॉर्ट ऑफ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, माजी को भूल जाना, बीते हुए कल को भूल जाना वादा तोड़ने का एक सबब है।
द वर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्रीच ऑफ promises, ingratitude and disloyalty in the story of Bani Israel, which Abu Huraira has reported from Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam in Sahih Bukhari. वादे को तोड़ना, ये नहीं, अपना माजी भूल जाना, बीता हुआ कल भूल जाना वादे को तोड़ने का एक सबब है। वादे को तोड़ने की एक सबसे बुरी मिसाल बनु इसराइल का वो वाक़या है जिसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है और जो बुखारी में मौजूद है। क्या है कि देयर वेयर 3 men इन बनी इसराइल, अ लेपर, अ बाल्ड मैन एंड अ ब्लाइंड मैन। बनु इसराइल में 3 लोग थे, एक गंजा था, एक नाबीना था और एक गंजा, नाबीना और बरस की बीमारी में मुब्तला एक शख्स था, कोढ़ की बीमारी में। अल्लाह वांटेड टू टेस्ट देम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको आजमाना चाहा। सो ही सेंट देम एन एंजल हु केम फर्स्ट टू द लेपर एंड आस्क्ड हिम, व्हाट डू यू हैव क्रेव मोस्ट? द लेपर सेड, आई क्रेव अ गुड कम्प्लेक्शंस, फेयर स्किन एंड क्योर ऑफ माई डिजीज। सबसे पहले वो फरिश्ता उस कोढ़ी के पास गया जिसको कोढ़ की बीमारी थी और उससे कहा कि तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किस चीज़ से पहुंची है, या तुम्हें कौन सी तकलीफ़ है जिससे तुम चाहते हो कि ठीक हो जाओ। उसने कहा कि आई क्रेव अ गुड कम्प्लेक्शन, मुझे सबसे बड़ी मेरी ख्वाहिश यह है कि मैं अच्छा दिखूं, मेरा चमड़ा अच्छा हो। कोढ़ में क्या होता है, चमड़े में ही ना वाइट वाइट निशान पड़ जाते हैं और वो उसमें ज़ख़म तरह तरह के होने लगते हैं और वो खुजली हो करके वो गिरने लगता है चमड़ा। तो वहीं कहा कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यह है कि मेरी रंगत अच्छी हो जाए, मेरा रंग अच्छा हो जाए, चमड़ा साफ़ सुथरा हो जाए और मैं बीमारियों से ठीक हो जाऊं। तो उस फरिश्ते ने कहा, फॉर विच पीपुल हैव टेकन अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक टू मी, बताया उस आदमी ने कि इन चीज़ों की वजह से लोग मुझसे नफ़रत करने लगे हैं। व्हाट काइंड ऑफ वेल्थ डू यू लव मोस्ट? उसके बाद फरिश्ते ने पूछा कि किस तरह का माल दौलत तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। ये उसने यानी फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से उसका इलाज भी किया और उसको धन दौलत भी दी। द एंजल टच्ड हिम, जब उस आदमी ने कहा कि मुझे ये चीज़ें चाहिए तो फरिश्ते ने उसको छुआ। हिज लेप्रोसी वाज गॉन, उसका कोढ़ ख़त्म हो गया। हिज स्किन टर्न हैंडसम, और उस साफ रंग का उसका रंग साफ हो गया। एंड हिज अपीयरेंस बिकम वेरी प्लीजिंग, और उसका मंजर या उसका जिस्म बहुत ही खुशनुमा हो गया, बहुत अच्छा दिखने लगा। ही सेड, तो उसने कहा उसके बाद फरिश्ते ने पूछा, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी डू यू लाइक मोस्ट? तुम्हें सबसे अच्छी दौलत क्या लगती है? ही सेड कैमल्स, उसने कहा कि मुझे सबसे अच्छा माल या सबसे अच्छा जानवर ऊंट लगता है। देन द एंजल्स वेंट टू द बाल्ड मैन एंड आस्क्ड हिम, वो शख्स यानी फरिश्ता उसके बाद गंजे के पास पहुंचा और उससे पूछा कि व्हाट थिंग डू यू लाइक मोस्ट? तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंदीदा कौन सी चीज़ है? द बाल्ड मैन रिप्लाइड, गंजे ने जवाब दिया, आई क्रेव नाइस हेयर। तो जो जहाँ है वो वहीं परेशान है। गंजे को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? बाल की, ठीक है ना, उसकी पूरी मुसीबत बाल है। उसको बाल मिल गया, जहान मिल गया। तो उसने कहा कि मुझे खूबसूरत बाल चाहिए। आई विश माई सेल्फ क्योर्ड ऑफ माई डिजीज़ बिकॉज पीपुल हैव टेकन अवर्जन टू मी। मैं चाहता हूँ कि गंजेपन की जो मेरे अंदर बीमारी है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि लोग मुझे हकारत आमेज़ निगाहों से देखते हैं, लोग मुझे चिढ़ाते हैं, अजीब अजीब बातें बनाते हैं। द एंजल टच्ड हिम एंड हिज डिजीज़ वाज क्योर्ड। फरिश्ते ने उसको भी छुआ, उसकी भी बीमारी ख़त्म हो गई। ही हैड अ रिच ग्रोथ ऑफ हेयर, और उसके सर पर बहुत ज़्यादा बाल उगाए। देन द
देन द एंजल आस्क, फरिश्ते ने इससे भी पूछा, व्हाट काइंड ऑफ वेल्थ डू यू लव मोस्ट, तुम्हें कौन सा माल सबसे ज़्यादा पसंद है। द मैन सेड, उस आदमी ने कहा, काउज, गाय। द एंजल गेव हिम अ प्रेग्नेंट काउ एंड प्रेड टू अल्लाह फॉर हिज प्रोस्पेरिटी। फरिश्ते ने उसको एक गाय दी, एक हामला गाय दी, और उसकी बरकत के लिए दुआ की। यानी गाय दी और गाय में बरकत के लिए दुआ की। देन द एंजल वेंट टू द ब्लाइंड मैन एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही काउटेड मोस्ट। उसके बाद फरिश्ता अंधे के पास गया और उससे पूछा कि तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद है। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, मे अल्लाह गिव मी बैक माई साइट, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी बीनाई, मेरे आंखों की रोशनी, मेरी आंखों की रोशनी वापस कर दे। यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। द एंजल टच्ड हिज आइज एंड ही बिकेम सीइंग। फरिश्ते ने उसकी आंखों को छुआ और वो देखने लगा। देन द एंजल आस्क्ड, उसके बाद फरिश्ते ने पूछा, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी यू लाइक द मोस्ट, तुम्हें कौन सा माल सबसे ज़्यादा पसंद है, तुम्हें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। ही लाइक्ड शिप, उसने कहा भेड़। द एंजल गेव हिम अ प्रेग्नेंट एव एंड प्रेड, मे अल्लाह ब्लेस यू इन इट। फरिश्ते ने उसको एक हामला भेड़ दिया और उसके बरकत के लिए उसमें दुआ की कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत दे। इन टाइम ऑल द 3 एनिमल्स गेव बर्थ टू यंग वंस एंड देयर नंबर्स इंक्रीज। अब उस फरिश्ते ने तीनों को, कोढ़ी को, गंजे को और अंधे को, जो ऊंट, गाय और बकरियां दी थीं या भेड़ दिए थे, उन्होंने बच्चे पैदा किए। और बहुत सारे, ऊंट वाले के पास बहुत सारे ऊंट, गाय वाले के पास बहुत सारी गायें, और इसी तरह से भेड़ वाले के पास बहुत सारी भेड़ें हो गई। तो soon the first had a flock of camels, the second a herd of cows, and the third had a large flock of sheep. पहले वाले के पास ऊंट की एक बहुत बड़ी तादाद, दूसरे वाले के पास गाय का एक बहुत बड़ा झुंड, और तीसरे वाले के पास भेड़ की एक बहुत बड़ी जमात हो गई। द एंजल डिस्गुइस हिमसेल्फ एज अ लेपर। उसके बाद अब ये फरिश्ता फिर उन तीनों के पास जाता है और तीनों का इम्तहान लेता है। नाउ द एंजल्स डिस्गुइस्ड हिमसेल्फ एज अ लीपर एंड अपीयर्ड बिफोर द मैन हु हैड फॉर्मली बीन अ लीपर एंड सेड। अब फरिश्ता बर्स की बीमारी में, कोढ़ की बीमारी में मुब्तला होकर के उस शख्स के पास पहुंचता है जो पहले कोढ़ी था, और उससे कहता है, आई एम अ पुअर मैन, मैं एक गरीब आदमी हूँ। आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग आई हैड वाइल ऑन अ जर्नी, कि मैं जब रास्ते में निकला तो मेरा सारा सामान क्या हो गया, लुट गया। देखो मैं कंगाल हो गया हूँ, फ़कीर हो गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। इन द नेम ऑफ हिम हु हैज़ गिवन यू सच अ ग्लोइंग कंप्लेक्शन एंड सो मच प्रॉपर्टी, आई आस्क यू टू गिव मी अ कैमल। देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें कितनी अच्छी रंगत दी है, कितनी अच्छी शक्ल दी है, कितने खूबसूरत दिख रहे हो। अल्लाह के नाम पे मुझे एक क्या दे दो, ऊँट दे दो। अब वो आदमी भी जिससे कि इस फरिश्ते ने जो कोढ़ी बन कर के आया था, वो आदमी भी किसी ज़माने में कोढ़ी था और इसी फरिश्ते ने उसको ठीक किया था। लेकिन वो आदमी देखो किस तरह से अपना पुराना ज़माना भूल करके क्या जवाब देता है। क्या जवाब दिया? He said he had to fulfill many obligations and therefore he could not help. देखो मेरे पास ऊँट बहुत ज़्यादा तो है, लेकिन उन ऊँटों में बहुत ज़्यादा काम है, यानी किसी को देना है, किसी को लेना है, बहुत ज़्यादा हिसाब किताब उसमें है, मैं तुमको कुछ नहीं दे सकता। यानी जितना कहते हैं ना, जितनी दौलत उतना उसके जाने का स्रोत, जाने के ज़राए, यानी किसी का लिया है, किसी का दिया है, किसी का जोड़ है, किसी का घटाव है। तो ये है कि मेरे पास ऊँट हैं,
लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास फालतू नहीं है। जितने ऊँट हैं वो किसी न किसी काम के हैं, तो मैं तुम्हें ऊँट नहीं दे सकता। ठीक है। द एंजल सेड, फरिश्ते ने कहा, आई थिंक आई नो यू, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। वेयर यू नॉट अ लीपर वंस टू होम पीपल हैज़ टेकन अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, क्या किसी ज़माने में तुम कोढ़ी नहीं थे, लोग तुमसे नफरत किया करते थे। हैड यू नॉट बीन अ पुअर मैन देन अल्लाह गेव यू रिच, क्या तुम गरीब नहीं थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें दौलत अता की। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, इट इज़ नॉट ट्रू, कहाँ से बातें बना रहे हो, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। ऐसे है इंसान अपना पुराना ज़माना भूल जाता है तो ऐसी ही बातें करता है। आई इनहेरिटेड दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम माई एंकेस्टर्स, ये धन दौलत ऊँट वगैरह ये तो सब मेरे बाप दादे के ज़माने से थे, मैं ख़ानदानी अमीर हूँ, ये सब चीज़ें पुरानी हैं मेरे पास। द एंजल सेड, फरिश्ते ने कहा, इफ़ यू आर लाइंग देन मे अल्लाह मेक यू एज यू वेयर बिफोर, फरिश्ते ने कहा कि अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो अल्लाह ताला तुम्हें वैसे ही बना दे जैसे कि तुम पहले थे। द एंजल एज अ बाल्ड मैन, उसके बाद अंजा और फरिश्ता गंजा बनता है। गंजा पहुंच करके गंजा बन करके उस इंसान के पास जाता है जो पहले गंजा था। देन द एंजल disguised himself as a bald man and went to the man who had been bald earlier and talked to him the way he had talked to the leper. उसके बाद फरिश्ता गंजे की सूरत अख्तियार करता है और उस इंसान के पास पहुंचता है जो पहले गंजा था और उससे वही सारी बातें कहता है जो कि पहले कोढ़ी से कह चुका होता है। क्या कहता है कि मैं मुसाफिर हूँ, मेरा माल ख़त्म हो गया है, अल्लाह की राह में एक गाय दे दो ताकि मैं अपने मंजिल तक पहुँच सकूँ। अब वो क्या जवाब देता है, ही टू बिहेव द वे एज द फर्स्ट वन हैड गॉन, उसने भी वही जवाब दिया जैसे पहले ने जवाब दिया। उसने भी कहा कि नहीं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास जो भी है वो किसी न किसी चीज़ किसी न किसी का की अमानत है, मैं तुम्हें इसमें से नहीं दे सकता। ठीक है। द एंजल सेड, इफ़ ही वॉज टेलिंग अ लाई लेट अल्लाह रिटर्न हिम टू हिज ओल्ड कंडीशन, फरिश्ते ने उससे भी कहा कि अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो अल्लाह ताला ज़रूर भी ज़रूर तुम्हें पुरानी हालत में लौटाएगा। Then the angel went to the man who had formerly been blind and talked to him in the same manners. उसके बाद फरिश्ता अंधे के पास गया जो पहले अंधा रह चुका था और उससे भी उसी अंदाज में बात किया जैसे पिछले दोनों से बात किया था और कहा, आई हैड बिन रियली ब्लाइंड अल्लाह रिटर्न, तो अंधे ने क्या कहा, आई हैड बिन रियली ब्लाइंड, हाँ मैं सच में अंधा था किसी ज़माने में, अल्लाह रिटर्न टू मी माई साइट, अल्लाह ताला ने मेरी बीनाई या मेरी रोशनी लौटा दी है। आई हैड बिन पुअर एंड अल्लाह गेव मी वेल्थ, मैं गरीब था अल्लाह ने मुझे दौलत दी। यू मे टेक वाट एवर यू लाइक फ्रॉम माई प्रॉपर्टी, जाओ ये भेड़ हैं, जितना तुम चाहो उसमें से ले लो, अपनी ज़रूरत पूरी कर लो। तो गोया कि ये शख्स जानता था कि मैं पुराने ज़माने में क्या था, अब क्या बना हूँ, तो उसने गरीब को देखा तो मदद के लिए हाथ बढ़ाया। द एंजल सेड टू हिम, फरिश्ते ने उससे कहा, कीप योर थिंग्स विद यू, अपनी दौलत अपने पास रखो, अपना माल अपने पास रखो। द फैक्ट इज़ यू ऑल थ्री हैव बीन टेस्टेड, हकीकत यह है कि तुम तीनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आजमाया है। अल्लाह इज़ प्लीज्ड विद यू, अल्लाह तुमसे खुश हुआ है। ही इज़ एंग्री विद योर टू कंपेनियंस, और तुम्हारे दो साथियों से नाराज़ हो गया है। अ बिलीवर्स वर्ड इन हिज बॉन्ड, एक मुसलमान जो होता है अपने अल्फाज का पाबंद होता है। अ रियल बिलीवर होल्ड्स ऑन टू हिज प्रोमिसेस, एक सच्चा पक्का मुसलमान अपने वादा अपनी बातों का पाबंद होता है। इवन सेक्रीफाइसेस हैव टू बी मेड इन फुलफिलिंग देम, अगरचे वादा पूरा करने में उसको कुर्बानी देना पड़े। एट सम पॉइंट्स इन लाइफ ही माइट बी टेम्प्टेड टू ब्रेक हिज वर्ड इन द ग्रीड ऑफ मोर बेनिफिट एल्सवेयर, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इंसान को वादा तोड़ने पर ज़्यादा अज्र या ज़्यादा पैसा, ज़्यादा दौलत मिलने की उम्मीद दिखाई दे, लेकिन उस सूरत में भी एक पक्का सच्चा मुसलमान
वो होता है जो अपने वादे को पर कायम रहता है और पैसे, धन दौलत या दूसरी दुनियावी चीज़ों को देख करके अपना वादा नहीं तोड़ता है। इफ़ दीज टाइम्स कम्स ही प्रेज टू अल्लाह फॉर स्ट्रेंथ। ऐसा कभी कोई मौका आता है जिसमें कि पैसा दे करके उसके वादे तोड़ने की बात होती है या किसी और चीज़ के ज़रिए से, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगनी चाहिए। अ बिलीवर्स वर्ड इन हिज बॉन्ड, क्योंकि एक सच्चा पक्का मुसलमान अपने अल्फाज का पाबंद होता है। अल्लाह मैसेंजर रिफ्यूज टू रिगार्ड अ लायर एज अ ट्रू मुस्लिम, क्योंकि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि एक मुसलमान कभी भी झूठा नहीं हो सकता है। एक मुसलमान कभी भी झूठा नहीं हो सकता है। लायर्स वेर क्लास्ड इन द सेम कैटेगरी एज प्रोमिस ब्रेकर्स एंड हाइपोक्राइट्स, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठों को उन्हीं दर्जे में रखा है जिस दर्जे में मुनाफिकीन को और वादा तोड़ने वालों को रखा है। तो ये आपका अभी वादा तोड़ने के ताल्लुक से, वादा पूरा करने के ताल्लुक से ये पूरा चैप्टर रहा। इसको आप लोग ज़रूर गौर से पढ़िएगा। फिर हम लोग कल इससे आगे इंशाअल्लाह पढ़ेंगे।